जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बांके बिहारी जी के भक्त की एक सच्ची कहानी। ये जुड़ी हुई है एक योगी संत जी और पाकिस्तान में रहने वाले एक भक्त से, जो बिहारी जी का बहुत ही घनिष्ठ भक्त था, भक्ति से जुड़ा हुआ। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो पाकिस्तान में रहने वाले जो व्यक्ति थे वो इत्र यानी परफ्यूम का काम किया करते थे और सबसे बेस्ट क्वालिटी का इत्र या परफ्यूम बनाते थे। उस परफ्यूम की इत्र की खासियत यह थी कि वो यदि हम बोतल को उल्टा कर दें तो वो बहुत धीरे धीरे टपकता था बोतल से। तो उन भक्त की आंतरिक इच्छा थी कि वह उस इत्र को बिहारी जी को भेंट करें, बिहारी जी तक वो अपने इत्र को पहुंचाएं, क्योंकि वो उनके बहुत ही प्यारे भक्त थे। तो फ्रेंड्स, इस कार्य को पूरा करने के लिए, बिहारी जी तक उनके इत्र को पहुंचाने के लिए उन्हें एक मीडियम चाहिए था, आध्यात्मिक मीडियम। तो उन्होंने नाम सुना था, जो योगी गुरु थे संत जी, वो उनके पास पहुंचते हैं। जब वह भक्त उन योगी महाराज जी के आश्रम पर पहुंचता है तो वह देखता है कि वह योगी संत जो थे वह अपने ध्यान में बैठे हुए थे। तो वह जो सीढ़ी बनी हुई थी वहीं सीढ़ियों पर बैठ जाता है और प्रतीक्षा करने लगता है कि जब वो योगी जी अपनी ध्यान मुद्रा को बाहर आएंगे ध्यान मुद्रा से, तब वह उन्हें इत्र देगा। इतने में होता क्या है कि जो योगी महाराज थे वह अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे होते हैं कि कृष्ण जी और राधा जी होली खेल रहे होते हैं। तो कृष्ण जी ने जितने उनके जो कमोरी थी, घड़ा था, उसमें जितना भी रंग भरा हुआ था वो सारा कलर रंग उन्होंने राधा जी के ऊपर पूरा उलट दिया। राधा जी पूरी भीग चुकी थी। भक्तों, जब राधा जी ने अपने बर्तन को देखा तो वो खाली था, उसमें कलर रंग नहीं था। तो उन्हें आप कृष्ण जी के ऊपर वो क्या डाले, उन्हें तो कृष्ण जी ने पूरा भिगो दिया, कलर पूरा उनके ऊपर से उलट दिया, तो पूरी भीग चुकी थी। संत जी जो थे, योगी संत जी, वो है यह सब देख रहे थे अपनी दिव्य दृष्टि से। तो उन्होंने जो बोतल रखी हुई थी उस बोतल को उठा करके और उलट दिया उनकी राधा जी की जो बर्तन था, कमोरी थी, उसमें। तो जो भक्त जो थे, जो इत्र लेकर आए थे, इतना महंगा इत्र अपने बांके बिहारी जी को अर्पित करने के लिए लेकर आए थे, उन्होंने देखा कि संत जी ने तो उनका सारा इत्र, इतना महंगा इत्र जमीन पर उलट दिया। तो उन्हें बड़ा ही पश्चाताप हुआ कि हमारा तो यहाँ आना बिल्कुल व्यर्थ रहा। इतना सुना था इन संत जी के बारे में, यहाँ तो सब कुछ उल्टा पाया है। तो वो वहां से उठकर बड़ा दुखी होकर और चलने लगते हैं। इतने में संत जी जो है अपने ध्यान से बाहर आते हैं और उनसे कहते हैं कि रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं। तो वह बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे इत्र को लेकर आए थे और आपने तो जमीन पर उलट दिया। तो वो जो संत जी थे वो कहते हैं कि आप अंदर जाके बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए, उसके बाद जाइएगा। तो जब वह भक्त अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि अंदर का जितना भी प्रांगण था मंदिर का, वह उस इत्र से महक रहा था। और जो बांके बिहारी जी की मूर्ति थी वो पूरी नहाई हुई थी उस इत्र से। तो यह सब देख करके जो वो भक्त होते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह पूरी उनकी जो भक्ति की जो परीक्षा थी, जो वो लेकर आए थे, जो सोच समझ करके बिहारी जी को अर्पित करने के लिए, वह उनकी पूरी हुई और बड़ा ही उन्हें आत्मग्लानि हुई और बाहर निकल करके उन संत जी के चरणों में गिर गए कि संत जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचानने में भूल की, प्रभु मुझे क्षमा करें। तो यह थी एक बांके बिहारी जी के भक्त की लीला जो मैं आपको बता रहा था। दोस्तों, बांके बिहारी जी की लीलाओं का तो कोई अंत नहीं है। और एक बार दिल से प्रेम से बोलिए बांके बिहारी की जय। जय श्री कृष्ण दोस्तों।